और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर। राज सोनम हनीमून और मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं। राज सोनम मामले में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं और शाम तक उम्मीद करते हैं कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सोनम को गाजीपुर से रिकवर किया गया। सोनम की हालत ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बदहवास है, कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। राजा के फोन से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की गई थी, वो भी ज्यादा हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल है। 22 मई को दोपहर 2:15 पर राजा ने पोस्ट की थी। इसके अलावा कॉल डिटेल्स भी सामने आई है। राज कुशवाहा एक और शख्स, एक और किरदार इस कहानी में जुड़ता हुआ। राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज कुशवाहा से जब पुलिस पूछताछ कर लेगी तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि 50% मामला तो यूं ही सुलझ जाएगा। राज कुशवाहा, उसका साथी विक्की और आनंद, ये कहानी के 3 विलेन जिनका नाम फिलहाल सामने आ रहा है। तो देखिए, कई बड़े खुलासे हुए हैं और कई खुलासे होना बाकी हैं अभी भी। सोनम गाजीपुर पहुंची, लेकिन कैसे पहुंची शिलोंग से, ये भी एक सवाल है। सोनम पिछले 10-12 दिनों से आखिर कहाँ थी? राजा की हत्या के बाद से ही सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो इस पूरे समय में कहां पर थी? अगर कहीं छुपी थी तो वो कहां पर छुपी थी? किसी के साथ थी तो वो किसके साथ थी? कहां, किस इलाके में थी, किस स्थिति में थी, कुछ भी अभी पता नहीं है। इन सब के बीच राज कुशवाहा नाम के एक शख्स की एंट्री इस मामले में होती है कि वो सोनम का बॉयफ्रेंड है। अफेयर उसका सोनम के साथ चल रहा था और इसीलिए राजा रघुवंशी को मारा गया, क्योंकि सोनम राजा के साथ खुश नहीं थी, वो शादी से खुश नहीं थी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सोनम ने पहले ही शिलोंग जाकर पूरी रैकी की थी। राज कुशवाहा के साथ शिलोंग पहुंची, यहां रैकी की और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो कई बड़े खुलासे इस मामले में एक के बाद एक हो रहे हैं। राजा और सोनम को 3 लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी वहां से भी हुई है। शिलोंग पुलिस ने भी दावा किया है कि आरोपियों को हमने पकड़ा है। इधर इंदौर से भी राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। सोनम रघुवंशी जो टीम को मिली है, उससे अब शिलोंग पुलिस भी पूछताछ करेगी। तो अभी भी कई बड़े खुलासे होना बाकी है इस मामले में। पूछताछ में कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जिसका कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से आरोपियों ने पूछताछ बताया कि उन्होंने पहले से ये प्लानिंग की थी, यानी कि राजा की हत्या से पहले ये प्लानिंग की गई थी, क्योंकि सोनम के ही ऑफिस में जो काम करता था राज, और राज 5 साल छोटा है सोनम से, और उससे प्रेम प्रसंग के दौरान ही जब उसकी सोनम की शादी हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं पर दोनों ने मिलकर प्लानिंग की। प्लानिंग भी इतनी सटीक तरीके से की गई थी कि पहले मेघालय जाएंगे, मेघालय के साथ ही जब शिलांग है वो घूमने के लिए जाएंगे, और उस शिलांग में ही हत्या की जो हत्या की घटना है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो इस तरह की जो प्लानिंग है वो पहले से की गई थी, क्योंकि उसके जो 3 दोस्त थे उन्हें पहले ही गुवाहाटी भेज दिया गया था। गुवाहाटी से वो लोग शिलांग पहुंचे और लगातार जो रेकी है उनके द्वारा की जा रही थी, और वही रेकी के कारण कहीं ना कहीं पर जो राजा है उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से आरोपियों ने जो ऑनलाइन हथियार भी खरीदे थे, और उन्हीं ऑनलाइन हथियारों के चलते कहीं ना कहीं पर जो राजा है उसकी हत्या कर दी गई है। सोनम इसकी मास्टरमाइंड है। सोनम ने ही सब कुछ प्लान किया था राज के साथ मिलकर, और राज ने इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया, यानी कि उसने अपने दोस्तों को राज़ी किया इसके लिए, और राज़ी करने के साथ ही जो राजा है उसकी जो लोकेशन है वो सोनम लगातार आरोपियों को दे रही थी, और वही लोकेशन के आधार पर, क्योंकि हमने देखा है कि एक सीसीटीवी वीडियो भी हमने देखा था, और सीसीटीवी वीडियो में जो सोनम है वो लगातार फ़ोन का यूज़ कर रही थी, और यूज़ करने के साथ ही वो फ़ोन का यूज़ तब करती थी जब वो राजा से दूर होती थी। तो कहा जा सकता है कि पूरी प्लानिंग है वो सोनम ने की थी, और सोनम की प्लानिंग के चलते कहीं ना कहीं पर जो राजा है ये बताइए, क्योंकि शिलोंग पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी, कोर्ट में पेश करने के बाद शिलोंग पुलिस को सौंपा जाएगा इन आरोपियों को, तो क्या आज ही शिलोंग पुलिस इन्हें लेकर रवाना हो जाएगी? क्या अब शिलोंग ले जाकर ही पूछताछ होगी? बिल्कुल, कुछ देर का इंतजार है, और कुछ देर के बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो जिला कोर्ट में जब आरोपियों को पेश किया जाएगा, और उसी दौरान जो शिलांग पुलिस है उन्हें आरोपियों को सौंप दिया जाएगा। शिलांग पुलिस खुद आरोपियों को अपने साथ शिलांग लेकर पहुंचेगी, क्योंकि जो हत्या का जो प्रकरण है वो शिलांग में दर्ज हुआ है, और वहीं पर थोड़ी देर बाद सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।